अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है, उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। अब ये कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं हुई, वो बात खत्म हो गई। अब प्रवक्ता हैं और अजय वर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से नेता है। आप सभी का हाथ जोड़कर मैं स्वागत करती हूं हमारी इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी से सवाल पूछना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, पीडीए में जो ए का अगड़ा आप लोगों ने बताया है, एक बार आपके ही शब्दों में जानना चाहूंगी इसके पीछे का भाव क्या है? दीप शिखा जी, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा, इसमें जो चारों बातें उन्होंने बोली है, तो एक बात अगर काट के आप बताओगे तो शायद मेरे ख्याल से दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये पूरी बात ये है, और समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, और सामाजिक न्याय में जो सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं वो पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं। अगर इस देश की 85% आवाम को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तो मुझे बता दीजिए कि देश की कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे देश आगे बढ़ सकता है। अगर सामाजिक विषमता नहीं दूर हुई, जो कि सबसे ज्यादा पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे? प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो छोटा स्तर हो, चाहे बड़ा स्तर हो, चाहे जो आपके लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, हर स्तंभ में अगर आनुपातिक भागीदारी नहीं मिली, यानी कि अगर जुडिशरी में 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? जुडिशरी में अगर नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है, विधायिका में नहीं है, आपके मीडिया में नहीं है, तो उनकी भागीदारी जो भी सरकार हो उसे सुनिश्चित करना उसका काम है, उसका फर्ज भी है, क्योंकि सबने सरकार मिलकर बनवाया है। समाजवादी पार्टी इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 85% की जनसंख्या में है, और हर एक स्तर पर, हर एक जगह पर उसे 85% का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ अन्याय होगा। और इस बात को पुख्ता करने के लिए जो सबसे जरूरी टूल है वो जाति जनगणना है। अगर आप जाति जनगणना नहीं कराओगे, आपको आर्थिक स्थिति नहीं पता चलेगी, आपको सामाजिक स्थिति नहीं पता चलेगी कि किस जाति के लोग किस सामाजिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सबसे पहले बता चुकी है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के विरोध में काम करती है, कभी उनके हक की बात नहीं कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि जो इन्होंने महिला आरक्षण पेश किया अभी, चलिए आपने तमाम चीजें मुझे बताई, चलिए बोलिए। जो महिला आरक्षण अभी लागू हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है, लेकिन हम लगातार मांग करते रहे कि जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का आरक्षण जरूर दिया जाए, क्योंकि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, और अगर आएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और हम चाहते हैं, अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल में अगर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ न्याय नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कब न्याय होगा। चलिए, आपने तमाम जो बातें रखी उससे दो सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। सबसे पहले ये कि अगड़ा शब्द पर जो ये जोर दिया जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों दिया जा रहा है? मतलब इससे पहले भी आप लोग दे सकते थे, इससे पहले भी आप खुलकर अगड़ों के लिए सामने आ सकते थे। दूसरा, ये जातिगत जनगणना और आरक्षण की आप बात कह रहे हैं, और INDIA की बात करें, वो सभी इस चीज की कह रहे हैं, लेकिन मैं खुलकर इस बात पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि योग्यता के आधार पर आरक्षण और जातिगत आधार पर आरक्षण, एक लंबी चर्चा चली है। भीमराव अंबेडकर जी भी इसका कहीं ना कहीं विरोध करते दिखाई दिए थे, और इसके बाद हमने देखा, चाहे राजीव गांधी की बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो इस बीच कैसे आप अगड़ों के लिए अपने आप को एक मसीहा साबित कर सकते हैं? दो सवाल। नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं दीप शिखा जी, समाजवादी पार्टी डे फर्स्ट से, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, वो हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है। और मुझे लगता है इस देश का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता ये नहीं बोल सकता कि वो आरक्षण का विरोधी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुटिलता इस बात की है कि वो आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, वो बोल नहीं सकती पर आरक्षण देगी भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मिशन, हिडन एजेंडा है। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, और उसके लिए जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ये बात बिल्कुल निकल के नहीं आएगी कौन कितना आगे गया, कौन कितना पीछे गया। रही बात दूसरी, आप जो आप कह रही हैं कि ये का मतलब अगड़ा है, तो जो पीडीए गठबंधन, पीडीए की जो हमने बात करी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, और उसमें आज मान लीजिए ने अगड़ा जोड़ दिया है। तो जो समाजवाद है, समाजवाद एक समावेशी विचारधारा की बात करता है, तो उस समावेशी विचारधारा में अगड़ा क्या नहीं आएगा? अगड़ा आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत अगर जो आप कह रहे हैं इस बात पे जोर देने वाली बात है
ये बातचीत में उन्होंने अपनी बात बोली है। अब इसको आप लोग चाहे जोर दे के बता दीजिए, चाहे बिना जोर के बता दीजिए, तो आप पे निर्भर करता है, आपके विवेक पे निर्भर करता है। जितना जोर आप अगड़े पे दे रहे हैं, शायद उससे ज्यादा जोर पिछड़े पे देने की जरूरत है, दलित पर देने की जरूरत है, आदिवासी पर देने की जरूरत है। आज तक बीजेपी सरकार में पिछले 10 चलिए सालों आप में शरद